अरेज। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं उनमें जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उन्हें हम स्केलर वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इन वेरिएबल्स में हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर में हम 15 स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट डेटा में हम 6.5 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वर्ड में हमने सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हेलो स्टोर की है और कैरेक्टर में हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ए। तो सपोज अब हमने CS 2021 के PF के मिड टर्म्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? हमारे पास PF में 220 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, तो क्या हम इस तरह से 220 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? तो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को उस मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्केलर वेरिएबल्स इनफ नहीं है। यानी कि आप देखें कि अगर हमने रैम में 220 नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमें 220 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास नंबर इससे ग्रेटर हो, यानी कि अगर सपोज करें कि आपने 1000 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है या इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो 1 बाय 1 वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना फीजिबल अप्रोच नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम इतने लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए अरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि अरेज में आप सिर्फ एक अरे डिक्लेयर करके उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम 220 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में इसके अगेंस्ट हमारे पास इस तरह से 220 लोकेशंस रिजर्व हो जाती हैं। तो 1 डायमेंशनल अरे हमारे पास एक अरे होती है जिसमें हम लिस्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये अरे हम डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास अरे की डाटा टाइप जो यहाँ पे फ्लोट है, उसके बाद STU दैट इज़ द नेम ऑफ द अरे, और उसके बाद 220 ब्रैकेट्स में जो कि अरे का साइज़ है। और C++ में अरेज का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अरे के फर्स्ट कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए हम अरे का नाम और उसके आगे ब्रैकेट में 0 लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने इस अरे में डाटा स्टोर कैसे करना है। तो उसी तरह जैसे हम वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन करते थे, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम इस तरह अरे को भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब ये लाइन जो है हमारे पास अरे के फर्स्ट कंपोनेंट में 19 स्टोर कर रही है, और इसी तरह अगर हमने अरे के सेकंड कंपोनेंट में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो हम इस तरह से करेंगे, और इस तरह से हम अरे के थर्ड कंपोनेंट में 28.5 स्टोर कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक वेरिएबल्स, हम Cout की मदद से अरे में स्टोर डाटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस तरह से हम अरे के फर्स्ट कंपोनेंट का डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, और इस तरह से अरे के बाकी कंपोनेंट्स का डाटा भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जा सकता है। और हम सेम इसी तरह से Cin की मदद से भी अरे में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो सेम एज इन वेरिएबल्स, हम अरे के ईच कंपोनेंट में यूज़र से इनपुट स्टोर करवा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अरे का नाम सेम रह रहा है, हम सिर्फ नंबर्स के थ्रू अरे की नेक्स्ट लोकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इसी तरह से अपना कोड रिपीट करना था तो हम अरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो अरेज में हम यूज़र से डायनामिकली इनपुट लेने के लिए लूप्स यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम एक लूप के थ्रू अरे के सारे कंपोनेंट्स में यूज़र इनपुट स्टोर करवा सकते हैं। और ये कोड कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले हमने एक इन टाइप का अरे साइज वेरिएबल लिया जिसमें हमने 220 स्टोर किया है, और नेक्स्ट हम इन टाइप की एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम STU है, और उसके साइज़ में हम अरे साइज़ का वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास 220 साइज़ की STU अरे डिक्लेयर हो गई है। अब नेक्स्ट हम एक लूप के थ्रू उस अरे पे आइट्रेट कर रहे हैं, और हम ये लूप 0 से स्टार्ट करेंगे, और हर आइट्रेशन में हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर x+1 एलिमेंट, यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है तो 0+1, तो यूज़र को शो होगा एंटर 1 एलिमेंट, और उसके बाद हम Cin की मदद से अरे के 0th इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे, और इसी तरह ये लूप 220 टाइम्स रिपीट होगी। तो अब हमारे पास ये स्केलर वेरिएबल्स और अरे का कोड आपके सामने है। तो अगर इस तरह के सिनेरियो में आप स्केलर वेरिएबल्स यूज़ करें तो आपको पहले 220 टाइम्स वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको 220 टाइम्स वो मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा, और फिर 1 बाय 1 आपको 220 टाइम्स उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेंगी। इसके अगेंस्ट अगर आप अरेज यूज़ करते हैं तो वो आपका सारा कोड 3 to 5 लाइन्स में सम अप हो जाता है। तो अरेज में हम 1 वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, और हम सिर्फ अरे के इंडेक्सेस को चेंज करके उन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अरेज में वैल्यू स्टोर करवाने के मल्टीपल मेथड्स क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोट टाइप की एक अरे है STU, और हम इसमें 5 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम इस तरह कर सकते हैं कि हम Cin के थ्रू 1 बाय 1 ईच वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएं और अपनी अरे में स्टोर करवाएं।
नेक्स्ट हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 1 by 1 ईच वैल्यू अपनी अरे में स्टोर करवा सकते हैं। और थर्ड वे हमारे पास ये होता है कि हमने जैसे ही अपनी अरे डिक्लेयर की उसके साथ ही हम इस तरह से उसे वो वैल्यूज़ भी असाइन कर दें। सो नाउ हमने अपनी जो STU की 220 की अरे थी उसमें हमने डाटा स्टोर करवा लिया है। नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि हमने स्क्रीन पे पास और फेल डिस्प्ले करवाना है ऑन द बेस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। और हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 15 से ज़्यादा हैं तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना पास्ट, अदरवाइज फेल्ड। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से कोड कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट का फंक्शन लिखा है जिसका इनपुट पैरामीटर है नंबर, और हम उसमें चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर जो है हमारे पास 15 से ग्रेटर है तो हम ग्रेड में पास सेव कर देंगे, और एल्स में हम अपने ग्रेड के वेरिएबल में फेल स्टोर कर लेंगे, और एंड में हम ग्रेड रिटर्न कर देंगे। और मेन में हमने फ्लोट टाइप की एक अरे डिक्लेयर की है STU, जिसमें हम 220 वैल्यू स्टोर करवाएंगे। नेक्स्ट एक फॉर लूप है जो 0 से 220 टाइम्स चलेगा, और नेक्स्ट हम ईच आइट्रेशन में cin के थ्रू अपनी अरे में 220 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवा के स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे और ये लूप भी 220 टाइम्स चलेगा। और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, हमने इधर भी एक स्ट्रिंग टाइप ग्रेड का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इस वेरिएबल में हम अपना रिजल्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और उस फंक्शन को हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, STU और ब्रैकेट में IDX। अब STU यहाँ पे हमारे पास अरे का नेम है और IDX उस अरे का इंडेक्स है। तो यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम रिजल्ट को इनपुट पैरामीटर पास कर रहे हैं STU 0, क्योंकि IDX फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास 0 है, और हमारा रिजल्ट का फंक्शन चेक करेगा कि अगर STU 0 में हमारे पास वैल्यू 15 से ग्रेटर है तो वो हमें पास रिटर्न कर देगा, अगर 15 से लेस है तो वो हमें फेल रिटर्न कर देगा। और इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशन में अब IDX हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हम रिजल्ट को ये पैरामीटर पास कर रहे हैं STU 1। तो अब हमारा रिजल्ट फंक्शन उसी तरह से चेक करेगा कि अगर हमारे पास STU 1 में जो वैल्यू है वो 15 से ग्रेटर है तो वो हमें पास रिटर्न कर देगा, एल्स हमें वो फेल रिटर्न कर देगा। और हम अपने फॉर लूप में सी आउट कर देंगे कि STU IDX यानी कि STU 1 में जो वैल्यू स्टोर है वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे, और उसके आगे हम उस नंबर के अगेंस्ट उसका ग्रेड शो करवा देंगे, दैट इज़ पास या फेल। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने ये करना है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, और हमने चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो उन वेरिएबल्स में है या नहीं। और वो वेरिएबल्स हमारे पास हैं N1 34, N2 98 और N3 45। तो ये हमारे पास उस प्रॉब्लम का कोड है। इसमें हम पहले वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं, और फिर हम अपनी इफ़ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो N1 के इक्वल है, और वो N2 के इक्वल है, और N3 के इक्वल है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तो और ऑपरेटर की वजह से हमारा इफ़ ब्लॉक चल पड़ेगा, और हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे नंबर इज़ प्रेजेंट इन द वेरिएबल्स, एल्स हम करवा देंगे नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द वेरिएबल्स। तो अब वही एग्जांपल अगर हम अरे के साथ ट्राई करें, अब हमारे पास वो वेरिएबल्स नहीं है बल्कि हमारे पास इन टाइप की n एक अरे है जिसमें हमारे पास 3 वैल्यू स्टोर्ड हैं, 34, 98 एंड 45। और इस प्रॉब्लम का हमारे पास कोड ये है। सबसे पहले हमने वो अरे और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और फिर हम यूज़र से नंबर इनपुट लेने के बाद एक लूप चला रहे हैं जो 3 टाइम्स चलेगा, और हम उस लूप की हर इटरेशन में चेक करेंगे इफ़ n जो कि हमारे पास अरे का नाम है और IDX जो कि उस अरे का इंडेक्स है, हम चेक करेंगे अगर वो उस नंबर के इक्वल है तो हम डिस्प्ले करवा देंगे नंबर इज़ प्रेजेंट इन द अरे, एल्स हम करवा देंगे नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। तो इस कोड के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट ये आती है। अगर यूज़र 34 एंटर करता है तो हमारा लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट आइट्रेशन पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा नंबर इज़ प्रेजेंट इन द अरे, और बाकी दोनों आइट्रेशन पे हमें डिस्प्ले होगा नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। तो हमें ये आउटपुट नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ एक आउटपुट चाहिए। और हम अपने कोड को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अब हमने चेंज क्या किया है, हमने एक बूल टाइप का इज़ फाउंड का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने फॉल्स स्टोर करवा दिया है। तो अब हम अपनी अरे पे आइट्रेट करने के लिए वो लूप 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, और उस लूप में हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि अगर उस लूप के किसी एक कंपोनेंट पे वो नंबर है तो हम अपने इज़ फाउंड को ट्रू कर देंगे, वरना हमने उसे कुछ भी नहीं करना। और जब वो लूप हमारी टर्मिनेट होती है तो फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इज़ फाउंड ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि हमें नंबर अरे में मिल गया था, तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे नंबर इज़ प्रेजेंट इन द अरे, एल्स हम प्रिंट करवा देंगे नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। अब हमारे पास हमारे इस कोड की आउटपुट इस तरह से आती है। अगर यूज़र एंटर करता है 34 तो हमें सिर्फ डिस्प्ले होगा वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द अरे। अगर यूज़र एंटर करता है 66
तो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा द वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर यही आपके पास वो प्रॉब्लम ये होती कि आपने वो 100 वेरिएबल्स में से चेक करना है, तो फिर हमारे पास जो स्केलर वेरिएबल वाला हमने कोड देखा था, तो उसमें हमने 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट 3 एक्सप्रेशंस लिखे थे। तो अगर हमें वो 100 वेरिएबल्स में से करना हो तो वो हमें 100 एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे अपनी इफ़ कंडीशन में। तो ये हमारे पास अरे के एडवांटेजेस हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अरेज को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उन्हें इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को जिसमें हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसे हम अरेज के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं।